कि ना नैनीज पूरा दिन ना उनके तीनों बेबीज का ख्याल रखती थी, और ना नाइट के टाइम में जो जिमिन होता था वो बेबीज के साथ होता था। तो बेबीज के साथ था, तो उसको जब आवाज़ आती है तो फिर वो जब बेबीज को देखते हैं तो सब ठीक है, तो फिर ना वो ना उसको आवाज़ आती है कि ना यूंगी के रूम से आई थी, तो फिर ना वो उठते हैं और फिर गहरी सांस लेते हैं और फिर ना सोचते कि हाँ इसको बिल्कुल भी चैन नहीं है, इसका बोलते और फिर ना वहाँ जाता है और फिर देखते हैं कि ना जो जिमिन यूंगी है उसके साथ ना फ्लावर वास गिरा हुआ है, और ना जो यूंगी है वो बिल्कुल ना ऐसे स्टैचू की तरह ना फ्लोर पर बैठा हुआ है। तो जिमिन उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या हो गया अब तुम्हें, तो इस तरह बोलते हैं। तो फिर ना जो यूंगी होता है उसके आईज में ना बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, और ना जिमिन के लिए ना हेट भी होता है। तो फिर ना वो जिमिन की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं मेरे फादर की डेथ हो चुकी है। कहते हैं हाँ हो चुकी है। सुन लिया, चलो अब उठो, ये ड्रामा खत्म करो, ये क्या कर रहे तुम, अभी बेबीज उठ जाते हैं। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो चिल्ला के बोलता है कि ना तुम इंसान हो के नहीं, मेरे फादर की डेथ हो गई, मेरे फादर के अलावा मेरे पास कोई भी नहीं था, और तुमने मुझे लास्ट टाइम उनके फ्यूनरल पे मिलने भी नहीं दिया। तो फिर ना जो जिमिन होता है उसकी तरफ देखते कि हाँ तो फिर ना जो यूंगी होता है उसको ये देख के ना बुरा बुरा गुस्सा आता है, और उसको ना पेन फील होता है अपने हार्ट में कि ना ये सोच के कि ना वो उसने ना इस पर्सन से प्यार किया। तो फिर कहते हैं कि ना तुम्हें बिल्कुल किसी चीज़ का वो नहीं है, आइडिया नहीं है कि मुझ पे क्या गुजरी होगी, मेरे फादर का फ्यूनरल था और तुमने मुझे बताया भी नहीं था। फिर कहते हैं कि ना मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं था, वो ये बोलता और फिर ना कहते हैं कि ना उठना है तो उठो वरना नहीं बैठे रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बोलता और फिर ना वहाँ से ना चला जाता है। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो ना बिल्कुल शौक वहाँ पे बैठा होता है, उसको नहीं समझ आता वो क्या करे। तो ना वो वहीं पे ना बिल्कुल स्टैचू होके बैठा होता है। तो जो उसके बाद जो जिमिन होता है वो फिर ना बेड पे आके लेटता है और फिर कहते हैं कि नहीं शायद मैंने सच में गलत कर दिया, वो तो उसका हक था ना उसका फादर का जानने का। तो मुझे नहीं पता, मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। फिर ना बच्चों की तरफ देखता है, अपने ना बच्चों की तरफ, और फिर ना स्माइल करता है और फिर ना सो जाता है। और जो यूंगी होता है वो तो बिल्कुल शौक अपने ना उसी कंडीशन में बैठा होता है, और थोड़ी देर बाद ना वो बहुत ज़्यादा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, और फिर ना उसके बाद फिर ना वो वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाता है। और नेक्स्ट डे जो यूंगी होता है वो उठता ही नहीं है, बिकॉज वो अनकॉन्शियस था अभी तक। और जो जिमिन होता है वो जब नीचे आता है और ना इन डेज में जब जो जिमिन यूंगी था वो ना जब और उसने जब प्रेग्नेंट था तभी वो एक ब्रेकफास्ट बनाता था, और ना जब उसके ना हॉस्पिटल से आए भी कुछ टाइम हो गया था, तो तभी ना जो यूंगी ने हक के ना ब्रेकफास्ट बनाया था। जब यहाँ जब वो नीचे आता तो देखते हैं यूंगी ने ना ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, तो फिर ना वो ना यूंगी को आवाज़ देता है, यूंगी यूंगी आवाज़ देती था, बट जो यूंगी होता है वो कहीं रिप्लाई नहीं देता। तो फिर ना वो चिल्ला के बोलता है मिन यूंगी, बट जो यूंगी होता है वो तभी कोई रिप्लाई नहीं देता। तो फिर वो ना हार मान के बोलते हैं कि ना पार्क यूंगी, बट जो उसको तभी कोई रिप्लाई नहीं आता, तो वो थोड़ा घबरा जाता है। उसको फिर रात की ना यूंगी की ना स्टेट याद आने लगी, तो वो थोड़ा घबरा जाता है, और फिर ना फ़ौरन ऊपर जाके देखते थे कि जो यूंगी है वो फ्लोर पे ना अनकॉन्शियस हुआ। तो ये देखे ना वो घबरा जाता है और फिर ना फ़ौरन यूंगी को उठाने की कोशिश करता है, बट जो यूंगी होता है वो उठता ही नहीं है। और फिर ना उसको फ़ौरन ना ब्राइट स्टाइल में उठा लेता है, और वहाँ ना मदर फादर को फ़ोन करके ना बुला लेता है बेबीज़ के लिए, और फिर ना नैनी को भी वहाँ बिठा देता छोड़ जाता है बेबीज़ को नैनी के पास। और उसके बाद फिर ना वो फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाते हैं यूंगी को, और फिर ना जो डॉक्टर होते हैं वो ना यूंगी को चेक करने लगते हैं और कहते हैं कि ना हम कुछ टाइम बाद आते हैं और कहते हैं कि ना मिस्टर पार्क हमने आपको पहले बताया था कि उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, वो पहले एक तरह से मौत के कुएं से बाहर आए थे, और आपने और अब इस टाइम उनके फिर से उनके एक ट्रॉमा पहुंचा है, ऐसा क्या हुआ। तो फिर कहते कि ना डॉक्टर बस आप ये बताए वो ठीक हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसा बोलते तो फिर वो गहरी सांस लेते और कहते हैं ना हाँ बट कुछ टाइम तक इनको हॉस्पिटल रखना पड़ेगा, पहले भी इनका ना पूरी तरह चेकअप हुआ नहीं था, और आप इनको ज़बरदस्ती लेके थे और देखिए अभी फिर पहुंच गए। तो फिर ना जो जिमिन तो गहरी सांस लेते हैं, उसके बाद फिर ना अभी यहाँ से टाइम स्किप होता है 1 मंथ बाद का, जहाँ पे जो यूंगी होता है वो ना वरना घर आ रहा था, और अब उसमें ना बिल्कुल इमोशंस बचे नहीं थे। तो ना वो घर आता है और फिर जो जिमिन होता है उसे बिल्कुल इग्नोर करता है, बट वो अपने हस्बैंड की सारी ड्यूटीज़ को निभाता होता है और सारे ना वो काम करता होता है, और ये चीज़ जिमिन भी देखता है, बट इस चीज़ को वो बिल्कुल इग्नोर करता है। और इस तरह ना इनके ना जो लाइफ के ना 2 years गुजर जाते हैं।
बिल्कुल ही ऐसे जैसे स्ट्रेंजर्स की तरह रहते थे। बिल्कुल ही दोनों हमारे ना यून में इस तरह रहते थे। और फिर ना जो हमारे थे उनके चाइल्ड्स, अब वो बड़े होने लगे थे, अब उनको ना थोड़ी थोड़ी समझ आने लगती थी। और जो ज़्यादातर ना वो नैनीस के पास रहते थे, और ना जो ये था वो ना ज़्यादातर उनको टाइम नहीं दे पाता था, बिकॉज उसकी ना हेल्थ ठीक नहीं थी। उसके ना स्टार्टिंग से उसकी हेल्थ ना थोड़ी ज़्यादा अच्छे से रहती नहीं थी, तो वो ज़्यादा टाइम उनको दे नहीं पाता था। और ना मोस्टली ना उसको मेडिसिन खानी पड़ती थी, जिसकी वजह से ना वो ज़्यादातर उसी ना माइंड पे असर कर रही थी। और इधर जो उनके बच्चे होते हैं वो फिर ना बड़े हो रहे होते हैं, और फिर ना जो ज़्यादातर ना सिर्फ जिमिन उनके साथ होता है, उनको ना भाई लेके जाता है, उनके ना सारे काम करता है, उनके साथ खेलता है। तो फिर ना वो बोलते कि ना फादर हमारी क्या मदर हमसे प्यार नहीं करते हैं। तो फिर ना वो जो जिमिन होता है वो चुप कर जाता है, और फिर कहते हैं कि ना बेटा मुझे नहीं पता तुम्हें क्या करना है मदर का, तुम्हारे पास तुम्हारे पापा है ना, तुम्हें क्या हम पापा पसंद नहीं? कहते नहीं नहीं, हमें पापा सबसे ज़्यादा पसंद है, वो हमें प्यार करते हैं, मम्मा हमें प्यार नहीं करती है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो भी कुछ बोलता नहीं है इस बात पे। तो फिर ना वो बच्चे भी ना फिर इसी तरह बड़े होने लगते हैं। और जो यूंगी होता है उसकी और ना उसके बच्चों के बीच में ना थोड़ी दूरियां बढ़ रही होती हैं। बट वो ना उसके बाद है ना वो खुद को ना मेडिसिन खा रहा था, बिकॉज उसके ना प्रॉब्लम चल रही थी। साइकेट्रिस्ट से है ना जो जो हमारे मिसेस पार्क थी वो है ना इलाज करवा रही थी जिमिन यूंगी का, जो वो मेडिसिन देती थी। और फिर ना 3 इयर्स गुजर जाते, और अब जो यूंगी था वो ना अपनी नॉर्मल स्टेट में अब थोड़ा थोड़ा वापस आने लगा था। और फिर ना उसको ना अब ना अपने बच्चों का वो होता है, तो फिर ना वो उसका ना फिर स्मेल के तौर फिर ना बच्चों के लिए ना खाना बना रहे थे, बिकॉज जब बच्चे होते हैं वो ना गए होते हैं यूंगी सॉरी कह रहे हैं यूंगी, हाँ फिर से यूंगी कह रहे जिमिन के साथ गया था पार्क में। तो फिर ना वो अब 3 इयर्स के हो चुके थे। तो फिर ना जो यूंगी थे वो उनके लिए ना फेवरेट उनकी ना चीज़ें बनाता है। फिर ना वहाँ पे ना जो जब वो वहाँ आते हैं तो फिर ना जो जो जिमिन होता है वो ना जूही को देखते हैं, और इतने दिन बाद किचन में खड़ा होकर देखकर ना वो शौक हो जाता है, बट कुछ बोलता नहीं। और तो फिर ना जो यूंगी तो वो ना उन तीनों की तरफ देख के सवाल करता है, कहता है रोज कहता है रोज सी हो और मीनू आ जाओ, मैंने तुम्हारा फेवरेट ना ब्रेकफास्ट तुम्हारा फेवरेट डिनर बनाया के कर लो। तो फिर ना जो वो तीनों होता है वो ना यूंगी की तरफ देखते हैं, और फिर कहते हैं कि ना हम भाई से खा के आए हैं, उस तरह बोलते हैं। और फिर ना जो जिमिन को देखते हैं और फिर कहते हैं कि ना पापा हम सोने जा रहे हैं, आप हम तीनों को स्टोरी सुनाओगे ना? कहते हैं हाँ बेटा मैं आ रहा हूँ। तो फिर कहते हैं कि ना ओके। वैसे बोलते फिर ना वो तीनों रूम में चले जाते हैं, और जो यूंगी है तो वो कुछ बोलता नहीं है, सोच के कि ना हाँ वो बाहर से खाए हैं इससे नहीं खाना। तो फिर वो ना जिमिन की तरफ देखते हैं, जो जिमिन ना यूंगी को बिल्कुल इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और जो यूंगी तो वह गहरी सांस लेता है, उसके बाद फिर ना फूड की तरफ देखने लगता है, और वहाँ से ना पीछे से ना नैनी आती है और कहती कि ना यूंगी बेटा तुम्हें ये खाना होगा। वो ना एक आंट होती है, तो फिर वो कहती कि ना बट मुझे ना आंट भूख नहीं है। तो फिर कहती कि नहीं तुम्हें खाना पड़ेगा। तो फिर ना जो यूंगी तो वह गहरी सांस लेते उसके बाद फिर खाता है, और फिर ना इस तरह ना टाइम स्किप होने लगते हैं। और जो यूंगी ना जब भी कुछ अपने बच्चों के लिए करता है तो वहाँ पे ना उसमें बीच में जिमिन आ जाता है, और ना बच्चों के और ना यूंगी के बीच में ना दूरियां बढ़ रही थी। और ये चीज़ ना जो यूंगी के बीच में और ना ये चीज़ें बढ़ रही थी, और यूंगी और बच्चों के बीच में, और ये चीज़ ना जिमिन नोटिस कर नहीं पाता। और अब ना जो बच्चे थे तीनों वो 4 इयर्स के हो जाते हैं। तो इधर हम देखते हैं कि जो यूंगी होता है आज ना उनकी बर्थडे थी उन तीनों की। तो फिर ना वो उनके लिए ना एक सरप्राइज प्लान करता है, घर को ना फुल उनके रूम को डेकोरेट करता है, और ना अपने हाथ से केक बनाता है, और फिर ना वेट कर रहा होता है। और फिर ना जो आफ्टरनून से वेट करते 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 ना मिड नाइट का टाइम हो जाता है, तो वो घबराने लगता है। तो वो कॉल कर रहा होता है जिमिन, और ना जिमिन को कॉल कर रहा होता है। तो फिर ना बट जो जिमिन होता है वो कॉल अटेंड नहीं करता, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, और ना उसके ना आई से टीयर्स फॉलो हो रहे थे, बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी उस टाइम पे। जो ना मिड नाइट के बाद जो इस तरह ना आते ही कहते हैं डोर ओपन होता है, वहाँ पे ना जिस जीवन होता है उसके हाथ में ना रोज होती है, और उससे पीछे एक और गार्ड होती है जिसके हाथ में ना सुहू और ना मिनू होते हैं। तो फिर ना वो ना जो जीवन होता है वो ना यूंगी को ना बिल्कुल इग्नोर करके ना वहाँ से चले जाता है, और ना उन तीनों को लेके जाते हैं उसके रूम में ना सुला के ना। वहीं जो यूंगी होता है वो ना उसके पीछे जाने वाला होता है, जीवन के रूम में एंटर होने ही वाला होता है। तो उस टाइम पे जो यूंगी को ना जीवन देख लेता बट कुछ बोलता नहीं, और फिर ना उस रूम के डोर को ना बिल्कुल ही जिमिन की ना जिमिन यूंगी के बिल्कुल मुंह पे ही बंद कर देता है। तो फिर ना ये देखे ना यूंगी को बहुत बुरा लगता है, बट वो कुछ बोलता नहीं है।
और इस तरह नेक्स्ट डे का सीन हो जाता है जहाँ पे जो यूंगी होता है वो फिर से ब्रेकफास्ट उठाते हैं ये सोच के कि ना उसके जो चाइल्ड है वो खाएंगे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, यूंगी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाया था अपने बच्चों को ना अपने करीब करने की, बट जो जिमिन था वो हमेशा पानी फेर देता था या फिर ना कोई बात ऐसी हो जाती थी जिससे ना उनको दूर होना पड़ता था या ना कोई बखेड़ा खड़ा हो जाता था। और ना यूंगी को अभी तक ना अच्छे से टाइम मिल ही नहीं पा रहा था अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, बहुत रहता तो उसको टाइम मिलता तो वो 1 मिनट से जब वो ना छोटी सी बातें करते थे और वो ना उसके बच्चे हमेशा उसके इग्नोर करते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ना वो ना फूड बना के आता है और फिर ना रखता है। तो उस टाइम पे ना जो जिमिन होता है वो नीचे आता है और उसके हाथ में ना रोज होती है और उसके साथ ना सीहू और ना मीनू दोनों आपस में हाथ पकड़ के ना आराम से आ रहे होते हैं। तो फिर ना वो आके ना डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और फिर ना जो जिमिन होता है वो कहते हैं मुझे कॉफ़ी दो, कोल्ड हॉट कॉफ़ी मुझे बना दो। तो फिर ना जो योंगी कहते हैं कि ना ठीक है, इस तरह बोलता है और फिर ना वहाँ से जाता है और फिर ना कोल्ड हॉट कॉफ़ी बना के लाता है। और जैसे ही रखने वाला होता है तो फिर ना जो रोज़ होती है वो ना अपने टॉय के साथ खेल रहे थे तो वो गलती से ना जीवन के हाथ पे लग जाता है, जिससे ना वो जो जीवन के हाथ में कप होता है ना उससे ना थोड़ी सी ना जो बिल्कुल थोड़ी सी ना उसके है ना रोज़ के ना हाथ पे गिर जाती है कॉफ़ी। तो ये देखे जो जीवन तो उसको इतना गुस्सा आता है और वो ना यूंगी को वहीं पे स्लैप करता है, बट उसने ये चीज़ नोटिस नहीं की थी कि वो कप ना यूंगी के हाथ से भी गिर गया था और उसका खुद का हाथ भी बर्न हो गया था। और वो ना जीवन ना जोर से यूंगी को स्लैप करता है और कहती कि ना तुम्हें होश है कि नहीं, तुम इस तरह बोलते तो फिर कहते कि ना कोई काम तुमसे सही से नहीं होता, वही बोलते और फिर ना रोज को उठाते कहते बेबी कि तुम्हें क्या हुआ, चुप करो ये देखो डैडी है ना, ये सब बोलते और फिर ना फौरन उसको वहाँ से ले जाते कहने और फिर कहते कि ना सुहू मीनू तुम भी मेरे साथ आओ, ये सब बोलते और फिर ना उनको ना वहाँ से ले जाते और जो यूंगी होता है वो रो रहा था और कहते मैंने गलती से हो गया, मैंने जान के नहीं किया। और फिर अपने हाथ को पकड़ लेते और जो डैडी हुआ होता रो रहा था। तो उसके बाद फिर ना वो हम देखते हैं कि ना 2 आवर्स बाद का सीन जहाँ पे जो जिमिन होता है वो रोज को लेके आता है, उसके हाथ पे ना बैंडेज बंदी होती है और जो यूंगी होता है वो ना सारा काम कर चुका था, ब्रेकफास्ट अभी उसने भी नहीं किया था और फिर ना वो सारा काम उसने ना घर साफ कर लिया था, मेड्स के साथ मिलकर सारा काम हो चुके थे और फिर ना वो उन्हीं के आने का वेट कर रहा था।